श्रीमान गुरु के चरणों में हम पहले शीश झुकाते हैं। श्रीमान गजानन को प्रणाम, माँ सरस्वती को ध्याते हैं। राजस्थान की पावन माटी की मैं कथा कह रहा हूँ। गोरा बादल थे महावीर, बस उनको नमन कर रहा हूँ। श्रीमान रतन सिंह राजा के गोरा सेनापति वीर रहे। गोरा के भतीजे बादल थे, दोनों बढ़ कर के वीर रहे। मेवाड़ राज्य था भारत में, चित्तौड़ उसी का दुर्ग रहा। गोरा जैसी वीरता नहीं, इतिहासकार ने यही कहा। चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की रानी एक पद्मिनी थी, जो रूपवान थी, सुंदर थी। मेवाड़ की वह महारानी थी। दिल्ली की कुर्सी पर उस समय अलाउद्दीन खिलजी बैठा था। वह तुर्क लुटेरा डाकू था, चित्तौड़ पे कब्जा चाहा था। पद्मिनी की सुंदरता सुनकर वह खिलजी बड़ा प्रभावित था। वह किसी दशा में रानी को जाकर के देखना चाहा था। चित्तौड़ दुर्ग में आकर के वह रत्नसेन से शर्त रखा, रानी को मुझे दिखा दीजिए, बन जाओगे तुम मेरे सखा। राजा ने शीघ्र नकारा था, खिलजी को हुआ कष्ट ज़्यादा। जब रण की बातें आती हैं, राजा ने किया एक वादा, शीशे में तुम्हें दिखाऊंगा, इतिहासकार बतलाते हैं। रानी पद्मिनी को शीशे में राजा फिर स्वयं दिखाते हैं। गोरा उनके सेनापति थे, नाराज बहुत हो जाते हैं। राजा को पहले रोके हैं, फिर राज्य छोड़कर जाते हैं। क्षत्रिय गोरा थे राजपूत, कुटिलता उन्हें ना आती है। वीरों की तरह युद्ध करना रणभूमि उन्हें सुहाती है। अनायास विस्तारवाद में खिलजी ने शत्रुता किया। तलवारें राजपूत की जब रण में चमकी तो छल को किया। वह संधि पत्र भेजा था, तब चित्तौड़ स्वयं भी चला गया। मीठी मीठी बातें करके था रत्नसेन को मोह लिया। खिलजी के जाते समय द्वार तक रत्नसेन जी आए थे। पाकर के अकेला खिलजी ने उस रतनसेन को भगाए थे। ले जा कर के दिल्ली उनको कारागृह में था डाल दिया। बांधा था उन्हें जंजीरों से, पहरा भी सख्त था लगा दिया। संदेश वहाँ से भेजा था, पद्मिनी यहाँ पर आ जाए, अन्यथा न जीवित छोड़ेंगे, राजा का शीश कटा जाए। राजा का शीश काटने की जब खबर पद्मिनी पाती हैं, राजा के जीवन को लेकर पद्मिनी बहुत अकुलाती हैं। सेना को कौन संभालेगा, लेकर के दिल्ली जाएगा, नेतृत्व करेगा कौन, आज राजा को कौन छुड़ाएगा। सेना तो बहुत बलशाली थी, पर सेनापति ही अटका था। नाराज हुआ था राजा से, वह जंगल जंगल भटका था। रानी पद्मिनी सोच करके बीड़ा को स्वयं उठाती हैं। सेनापति गोरा को लाने घोड़े पर बैठ के जाती हैं। गोरा सेनापति जंगल में साधु की कुटी में बैठा था। मेवाड़ से वह नाराज रहा, राजा से कुछ वह ऐठा था। रानी पद्मिनी जी गोरा के चरणों में जाकर गिरती हैं। राजा दिल्ली में बंदी हैं, इस समाचार को कहती हैं। गोरा की नसें लगी फटने, रजपूती रक्त उबल आया। राजा को शीघ्र छुड़ाने को क्रोधित हो वह विचार लाया। फिर कहा पद्मिनी रानी से, माता तुम चिंता नहीं करो, राजपूतों के तन का ये लहू जिंदा है, थोड़ा धैर्य धरो। फिर शेर राजपूतों का वह घनघोर गर्जना करता है।
थी लगी चमकने तलवारें, शमशीर बाह में भरता है। 100 योद्धाओं की शक्ति वहाँ गोरा में शीघ्र समाती है। तन मन से खौल रहा तो गोरा, बादल की याद फिर आती है। फिर कहा पद्मिनी माता से, तुम राजपूत की यान बनी, तुम सिसोदिया परिवारों की मर्यादा हो फिर शान बनी। माता जाकर आदेश करो, मैं बादल को ले आता हूँ। खिलजी घमंड में फूला है, अब उसकी शान मिटाता हूँ। खिलजी की सेना काटूंगा, राजा को लेकर आऊँगा। मैं अपनी भुजाओं के दम पर अब काल को भी लौटाऊंगा। इस भूमंडल पर है माता, मेरी शमशीर जो खाएगा। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, वह जीवित मुँह न दिखाएगा। रणनीति बनाया गोरा ने, सेना तैयार कर कूच किए। पालकी 700 लेकर के योद्धा दिल्ली प्रस्थान किए। संदेश दिया तब खिलजी को, रानी पद्मिनी आ रही हैं। 700 पालकी लेकर सखियों को साथ ला रही हैं। खिलजी मन ही मन गदगद था, उसका अभिमान रहा छाया। पालकी भरी थी वीरों से, रच दिया युद्ध की वह माया। जो पालकी रही आगे, उसमें लोहार एक बैठा था। काटने बेड़ियां राजा की, औजार साथ ले बैठा था। खिलजी को संदेशा भेजवाया, मैं सारी बात मान लूँगी। पहले राजा से मिलाओ तुम, तब ही मैं तेरा साथ दूंगी। पालकी बढ़ी तब कारागृह, राजा का बंधन काटा है। गोरा बादल सशक्त होते, मारा जैसे एक चाटा है। गोरा राजा को छुड़ा लिया, मेवाड़ की ओर भेजाया था। घोड़ा दौड़ता तेज गति से चित्तौड़ दुर्ग पहुंचाया था। खिलजी की 1.25 लाख सेना, मेवाड़ी 3000 रहे। गोरा बादल उस कातिल की लाशों पर लाश बिछाए रहे। कर दिया घोर संग्राम वहाँ, दिल्ली लाशों से पाट दिया। जो भी सन्मुख आ जाता था, गोरा ने मस्तक काट दिया। गोरा का भतीजा बादल था, बिजली की गति से लड़ता था। दोनों हाथों में खड्ग लिए, दुश्मन को मार गिराता था। यमुना की धारा लाल हुई, धरती पर खून ही फैला था। खिलजी अपने ही किले में था, असहाय हुआ मन मैला था। गोरा बादल को देख देख खिलजी की सेना भागी थी। राजपूतों की तलवार देख हर सेना साहस त्यागी थी। गोरा ने खिलजी को देखा, शमशीर उठाकर दौड़ा था। खिलजी तो हरम के बीच गया, राजपूत घुसा जस भौरा था। नारियां आ गई जब आगे, गोरा तलवार को रोक दिया। खिलजी का सेनापति आकर पीछे से गर्दन काट दिया। अब कटे शीश होने पर भी गोरा ने मुड़कर वार किया। खिलजी का सेनापति भी तो वहीं पे प्राण गंवाता है। गोरा बादल फिर बहादुरी से रण में कोहराम मचाता है। अब कटे शीश होने पर भी गोरा बादल ना गिरते हैं। दोनों हाथों में खड्ग लिए तुर्कों के शीश काटते हैं। सर धड़ से अलग था फिर भी वे घंटों तक युद्ध कर रहे थे। सैनिक डर कर के भागते थे, गोरा से रण जो कर रहे थे। राजपूत के इस रण से हर तुर्क वहाँ घबराया था। कटे शीश के 2 योद्धा ने दिल्ली में कहर ढहाया था। हम जैसे कलमकार की है बनती कोई औकात नहीं, जो लिख सके काव्य गोरा बादल है मेरी कोई बिसात नहीं।
सर धड़ से अलग हो जाता है, गोरा बादल फिर लड़ते हैं। खिलजी के सैनिक भाग रहे, गोरा बादल से कहते हैं। काली खप्पर ले घूम रही योगिनी प्रलय को ढहाती है। धरती शोणित से लाल हुई, गोरा की वीरता गाती है। रावल रत्न सेन की रक्षा गोरा बादल करते थे। राजपूत की आन मान मर्यादा पर वे लड़ते थे। खिलजी के 20,000 सैनिक इन वीरों ने ही मारा था। उसके हर वीर जवानों को राजपूतों ने ही संहारा था। मेवाड़ राज्य की रक्षा में वीरों ने था बलिदान दिया। भारत का बच्चा बच्चा भी इन वीरों का सम्मान किया। भारत का बच्चा बच्चा भी इन वीरों का सम्मान किया। जय हिंद, जय भारत।